everyone, it's me Gini and you guys are watching me on Learning for Life. Well, in today's video, we are going to cover chapter Sound of Physics, your class 10th ICSE chapter number 6, that is chapter Sound. So this is a very important chapter according to the board point of view. बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर में से. वी विल बी कवरिंग. आज की वीडियो जो है वो मोर ऑफ इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर्स एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल, बट हम कोशिश करेंगे कि जितना चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म हो सके उतना खत्म कर दे ताकि आपके एग्जाम्स के लिए इजी हो जाए. आई गॉट द रिक्वेस्ट कि आज की वीडियो डाल दो प्लीज. So even though it's very quite hot here, I'm recording it just for all of you. So please pay attention, please hit the like button and support me and let's get started the chapter. So starting से सबसे पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं. तो I would recommend you कि आप मेरे साथ साथ लिखो. आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको लर्न भी हो जाएगा और आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी. तो सबसे पहले साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है. तो साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशंस. ठीक है. तो सबसे पहले हम जो मेन पॉइंट साउंड के बारे में लिखेंगे दैट इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वाइब्रेशंस. तो साउंड क्या है, बेसिकली वाइब्रेशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. जो भी कोई भी वाइब्रेशन होती है यू हियर साउंड. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वाइब्रेशंस. नंबर 2 थिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउंड हमारी क्या है. साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी तरफ, वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. किसमें? वेव्स की फॉर्म में करती है ट्रेवल. सो इन द फॉर्म ऑफ waves. Then next thing is that sound क्या है. Sound is a type of energy. Sound is a type of energy. एक ऐसी एनर्जी है जो कि पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है, ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. एंड देन वी हैव दैट, ये ट्रेवल भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ आप ट्रांसफर भी वर्ड यूज कर सकते हो. So, अगर आपको पूछा जाए what is sound, so you have to write 3 points that sound is a type of energy which is produced through vibrations and travels in the form of waves from one place to another. Then next thing जो अगर बात आए तो waves, हम बात करें कि ये एक जगह से दूसरी जगह में waves के थ्रू ट्रेवल करती है. तो waves बेसिकली हैं क्या? What are waves? Waves की बात की जाए तो there are 2 types of waves. एक होती है हमारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव. कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और दूसरी तरह की जो वेव होती है दैट इज मैकेनिकल वेव. ठीक है. अब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दोज आर बेसिकली लाइट वेव्स, जो हमने पढ़ चुके हैं इन आवर रिफ्लेक्शन चैप्टर, स्पेक्ट्रम चैप्टर. वो वाले जो भी हमने चैप्टर्स में लाइट वेव्स जो बेसिकली होती हैं. लाइट वेव्स में कौन सी कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, हमारी एक्स रेज, हमारी गामा रेज, ये सारी कहाँ आएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. पर जबकि हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स में, मैकेनिकल वेव्स फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. तो वेव्स कितनी टाइप्स की हैं? वेव्स 2 टाइप्स की हैं. एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक है मैकेनिकल वेव. अब मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने इतना नहीं पढ़ना, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. जो विजिबल लाइट के इधर और उधर, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रासोनिक, सॉरी अल्ट्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या सो जो हमारी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज होती हैं दोज आर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. एक्स रेज, गामा रेज सारा कुछ आता है. लेकिन जब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. अब ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में डिफरेंस क्या है? तो अब सबसे पहले उसका डिफरेंस पढ़ने की बजाय ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि जब लाइट नॉट लाइट, साउंड, हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है, किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? वी स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को कहेंगे प्रोपगेशन ऑफ sound. So this is a phenomena known as propagation of sound. So when the sound travels from one place to another in the form of waves, it is known as propagation of sound. उसके
बाद मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो इसके लिए हमारा जो मीडियम है वो है रिक्वायर्ड। अब हमने पढ़ा था कि लाइट वाले चैप्टर में कि लाइट कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लेकिन जो साउंड है दैट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सो क्या तक पढ़ा, लेट्स रिवाइज क्विकली क्या क्या पढ़ा हमने पूरे चैप्टर में अभी तक। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस और ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दिस ट्रेवल ऑफ साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज नोन एज प्रोपगेशन ऑफ साउंड, और इस प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए कोई ना कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब इसकी अगर स्पीड की बात करें तो हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, फिर वाटर में होती है एंड देन सॉलिड्स में होती है। ये पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर, लेस इन वाटर एंड लीस्ट इन सॉलिड्स। लेकिन जब हम साउंड की बात करेंगे तो ये जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा पहले आपको साउंड सुनाई देगी, वाटर में फिर थोड़ी कम देर बाद एंड एयर में सबसे लास्ट में साउंड सुनाई देगी। तो सॉलिड्स में दैट इज द फिनोमेना। इस पे क्वेश्चन भी आता होता है व्हाई यू कैन हियर द साउंड ऑफ ट्रेन फ्रॉम बाय कीपिंग योर ईयर नियर द रेलवे ट्रैक्स। तो वो क्वेश्चन आपने 8th स्टैंडर्ड में भी करा हुआ है, सो डोंट फॉरगेट कि क्या रीजन क्या है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन द लोएस्ट लाइक स्लोएस्ट इन एयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ जब इसके अगला जो हमारा छोटा सा एक और टॉपिक आता है दैट इज कि जो साउंड है हमारी वो किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। एक होती है हमारी डेंसिटी, कि जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी साउंड उतनी ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी, जिस वे विल बी स्टडी। तो वही बताया था कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, सॉलिड्स आर डेंसेस्ट, तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। दूसरी चीज जहाँ पे डिपेंड करती है दैट इज हमारी इलास्टिसिटी। इसे हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जो हमारी नॉर्मल ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। So this is the audible range for a normal human ear in the terms of frequency 20 hertz to 20,000 hertz या 20 kilohertz, not 20,000 kilohertz। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है। So this is the audible range of frequency। उसके बाद जैसे हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था तो हमारे पास क्या थी, विजिबल लाइट थी, यहाँ पे विजिबल लाइट, ठीक है। और अगर हम इधर जाते हैं और एक इधर जाते हैं तो ये हमारी नॉर्मल विजिबल लाइट थी। जब हमने स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर पढ़ा था होगा आप लोगों ने, तो उसमें हम क्या करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट जो इधर खुद साइड पे है हमारी, जो जिसकी फ्रीक्वेंसीज जो हम कहते हैं कि हमारी विजिबल लाइट से कम है बेसिकली, तो उसमें हम यहाँ पे इसको अल्ट्रा वॉयलेट स्पेक्ट्रम कहते थे और इसे हम इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम कहते थे। अब एक तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है, लाइक जो जनरली बच्चे करते हैं, तो जनरली जो बच्चे करते हैं उसमें जो कंफ्यूजन होती है बेसिकली यहाँ पे वॉयलेट नहीं लिखना, रेड नहीं लिखना, या रेड सोनिक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, क्योंकि साउंड से रिलेटेड है, तो यू आर गोइंग टू राइट सोनिक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। अब एक और चीज कि क्या होता है बेसिकली, तो विजिबल लाइट में कम वाले को हम अल्ट्रा वायलेट कहते थे, लेकिन जब हम साउंड की बात करेंगे तो एक तो पहली बात मैंने क्या बताई, सोनिक बोलना है, दूसरी बात अल्ट्रा नहीं बोलना, इंफ्रा बोलना है। क्या बोलना है, इंफ्रा। तो जो कम होगी, जहां पे हमारी साउंड 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक, और जहां पे ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। तो ये लाइट वाले चैप्टर से कंफ्यूज नहीं करना, लाइट में कम को अल्ट्रा कहते हैं लेकिन साउंड में कम को इंफ्रा कहते हैं, ठीक है। सो जहां पे साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी दैट विल बी इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी दैट विल बी अल्ट्रासोनिक। नाउ एक और चीज, दिस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स हम पढ़ रहे हैं,
Now ultrasonic और ultrasonic infrasonic we have studied. Transverse और longitudinal waves पे start करने से पहले we have to tell you some defines. एक आपने word सुना होगा amplitude, ठीक है, एक होगा आपका wavelength. What is wavelength? What is amplitude? These are basic defines that are required if you are talking about your chapter sound. Time period, frequency. तो ये सारी वो डिफाइंस हैं जो कि आपको एग्जाम में 1 मार्क में पूछी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन है वो आती है कि अगर आपको नहीं पता होगा ये चीज क्या है तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अपने न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस आंसर्स, ठीक है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मैं एक यहाँ पे वेव बना रही हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस द वेव कवर्स ऑन ईदर साइड, डिस्प्लेसमेंट, वेव कितनी गई है, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड की डिफाइन क्या होगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, वी हैव डन दिस इन सिंपल पेंडुलम एज वेल, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। नंबर 2 इज हमारा टाइम पीरियड। सो नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। वेवलेंथ बाद में बात करते हैं, टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन क्या है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। तो एक ऊपर वाला पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। सो दिस इज वन वाइब्रेशन या वन वेव। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन is known as time period. फिर वहीं से फ्रीक्वेंसी की डिफाइन निकालो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मैंने क्या बोला, एक वाइब्रेशन को करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हुए, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आ जाते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ की बेसिक डिफाइन की जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by one crest and one trough, या distance traveled by one vibration is known as हमारी wavelength। लेकिन अगर बुकिश टर्म में डिफाइन की बात की जाए तो इट इज गिवन है that wavelength, yes, the distance traveled by a wave, मैंने क्या बोला, in one time period of vibration of the particle of the medium is called wavelength। सिंपल चीज जो मैंने कहा वही है, distance traveled by one wave in one time period। टाइम पीरियड का था distance traveled by one time taken by one wave to travel, ठीक है। तो distance traveled by one wave in one time period is known as wavelength। अब wave velocity क्या है, the distance traveled by one wave in 1 second is called wave velocity। ये नहीं कहा, डिफरेंस है, ये देखते हैं। सिंपल चीज दोबारा से समझते हैं। एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड वाज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द वेव। नंबर 2 हमने पढ़ा टाइम पीरियड, एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। नंबर 2 वाज फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हुई, एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हुई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड एक टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस टेकन बाय वन वेव टू टेक time taken by one wave to complete one vibration। So एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, उस टाइम में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इज वेवलेंथ। अब वेव वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी है कि एक सेकंड में वेव का कितना पार्ट कवर हुआ है। तो डिफरेंस है, अगर मैं कहूं कि मैंने एक सेकंड में 2 वेव्स कंप्लीट की, एक सेकंड में अगर मैंने 2 वेव्स कंप्लीट की तो नहीं, ऐसे करें 2 सेकंड्स में मैंने एक वेव कंप्लीट की, लेट इट बी। तो 2 सेकंड्स में मैंने अगर एक वेव कंप्लीट की है तो उसकी वेवलेंथ ये आएगी कि 2 सेकंड्स में एक वेव कंप्लीट हुई है। लेकिन अगर मैं वेव वेलोसिटी की बात करूं, उन्होंने कहा है एक सेकंड में वेव कितनी कंप्लीट हुई, तो एक सेकंड में हाफ वेव कंप्लीट हुई, तो दैट इज वेव वेलोसिटी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वो आपको सबको आता है, v is equal to f lambda। v is equal to f lambda is the
रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ये हमने लाइट वाले चैप्टर में भी किया था। देन नेक्स्ट इज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप रहेगा। टाइम पीरियड की हमारी क्या थी डेफिनेशन, इट वाज नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, सॉरी टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट, 1 वेव टू कंप्लीट, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हुई, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो इसलिए इसका रिलेशन हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/t या t इज इक्वल टू 1/f। I hope it's clear. f is equal to 1/t और t is equal to 1/f। उसी तरह से अब बात करेंगे मेन चैप्टर पे, स्टार्टिंग पे आते हैं। These were the outlook of the chapter। चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, what we are going to study। So frequency we have studied amplitude, wavelength, time period, each and everything। उसके बाद now it's time for sound waves, क्योंकि ट्रांसवर्स और हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा बुक से रीड करेंगे एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू। साउंड वेव्स नेसेसरीली रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। आई टोल्ड यू कि मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन। देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वेव्स इज थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स और थ्रू द मीडियम। मैंने ये सारा कुछ आपको, ये सारा कुछ यहाँ पे वही दिया हुआ है कि कैसे क्या चीज, क्या एम्पलीट्यूड है, कैसे वो वेव ट्रैवल करती है, सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, व्हेन द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट there is a change of kinetic energy into potential energy and vice versa। this line is very much important। तो उन्होंने क्या कहा है कि जब जो वाइब्रेट करेंगे, जो हमारा पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा तभी आगे वेव की तरफ जाएगा। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो देयर विल बी अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। नाउ so sound waves are called elastic और mechanical waves। तो मैंने क्या बोला था कि साउंड वेव्स की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है एंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इसलिए हम साउंड वेव्स को या तो मैकेनिकल वेव्स कहते हैं या हम इन्हें इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और मैकेनिकल वेव्स फर्दर 2 टाइप्स की हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। आगे बढ़ेंगे, longitudinal waves and transverse waves are the 2 types। If the vibration of medium of particle are along the direction of propagation, the forming compressions and rarefactions, it is known as हमारी longitudinal waves। अब ये बात मैंने को पहले भी डिस्कस करी, आई टोल्ड यू कि हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट, बात करते हैं हमारी सबसे पहले longitudinal waves की। सो longitudinal waves, इसमें क्या बोला गया है कि जब हमारे जो पार्टिकल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अगर वेव इधर को मूव कर रही है तो हमारे पार्टिकल भी इधर को ऐसे ऐसे करके ही वाइब्रेट कर रहे हैं। और किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, कंप्रेशन, इकट्ठे, देन रेयरफैक्शन, खुला, देन कंप्रेशन, देन रेयरफैक्शन। तो ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, व्हाट इज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो ऐसे करके अगर मेरे को उधर को जाना है और मैं ऐसे ऐसे करके अपने आप को ट्रैवल कर रही हूँ, तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि मेरे पार्टिकल्स भी इधर को मूव कर रहे हैं और वेव भी इधर को मूव कर रही है, ठीक है। सो दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव और ये किसके फॉर्म में होगी, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। ट्रांसवर्स वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो ऐसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, जो जिनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। अब एग्जांपल में आई हैव टू गो दैट साइड, मेरे को उधर जाना है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे जा रही, जैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसे ऐसे उधर जा रही थी, उसकी जगह मैं अगर ऐसे करके ऊपर उधर जाऊंगी, सी हाथ मेरा उधर को जा रहा है, या तो मैं ऐसे चली जाऊं तो मेरा हाथ की डायरेक्शन और जगह जाने की डायरेक्शन सेम है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर मैं ऊपर नीचे ऐसे करके जा रही हूँ, ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इज डिफरेंट, प्रोपगेशन की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम कहेंगे इसे ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें क्या है, मैं ऊपर को जा रही हूँ, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है,
वेव आगे को जा रही है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो जहां पे आपका जो द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हियर, सो if the medium particles vibrate normal to the direction या perpendicular to the direction of propagation of wave forming crest and trough, positive जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे crest, जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे trough, is known as a transverse wave. Now transverse waves are formed only in medium जिसमें rigidity possible है, and example solids में transverse waves और लिक्विड्स के सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव्स आपको मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आई वुड से एक आपके पास, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट लाइक फॉर्मूलाज और स्पीड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो कैसे क्या चीज बात करने वाली है, जस्ट सी है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो गैस में ट्रेवल करती है तो वो चीज क्या रहती है कि अगर गैस में कोई भी हीट कंटेंट नहीं चेंज हो रहा तो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो जो है वो नॉर्मल रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। देन उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा v है हमारी स्पीड, ठीक है, p है हमारा प्रेशर, d है हमारी डेंसिटी। अब व्हेन द ट्रांसवर्स वेव विल ट्रेवल, तो ये एक हमारा रिलेशन क्या आएगा, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन d। तो दिस इज द रिलेशन। इससे जनरली इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता था, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर रिलेशन। अगर आएगा तो आपको रिलेशनशिप पूछा जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला इतना यूज नहीं होगा। गामा क्या है, यहाँ पे जो गामा है दैट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो जो कि एयर के लिए होती है 1.4। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर तो गैस की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गैस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ह्यूमिडिटी जो है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो जो साउंड की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो जब साउंड की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, तो ह्यूमिडिटी के साथ भी आपको याद रखना है कि साउंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी ना। ये बात थी हमारी अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन यही अगर चीज हम सेम ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करें तो हमारे पास v क्या है, हमारा स्पीड अगेन, एंड हमारे पास क्या रहेगा और t हमारे पास क्या रहेगा। तो इसका एक ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फॉर्मूला है, ये ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला है। v जो है हमारी स्पीड है एंड t जो है हमारी वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। और अगर जहां से बात की जाए m की, तो m इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसमें से भी एक्सेमली कोई इतना क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड्स में, इट्स जस्ट कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। हमारे न्यूमेरिकल्स में ये नहीं यूज किया जाएगा, तो दैट विल बी v इज इक्वल टू रूट t अपॉन m। तो ये दो फॉर्मूलाज है विच यू हैव टू रिमेंबर एज इट, कि अगर ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है तो वी आर v इज इक्वल टू रूट t अपॉन m। कैसे याद रखोगे कि कौन सा ट्रांसवर्स का था कौन सा लॉन्गिट्यूडनल का था, ट्रांसवर्स वेव में टेंशन आ रही है, t आ रहा है, तो यू कैन रिमेंबर v इज इक्वल टू रूट t अपॉन m। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की जाए तो v इज इक्वल टू रूट गामा p अपॉन d। लॉन्गिट्यूडनल d आ रहा है तो जहां पे डेंसिटी की बात होगी वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रेस का फॉर्मूला रहेगा। अब when wave traveling in one medium enters the another medium, जैसे हम लाइट की बात करते थे, the speed of the and the wavelength of the wave decreases or increases, wavelength speed intensity में या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। so but frequency change नहीं होगी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि everything changes पर frequency change नहीं होती है, and the direction of travel of light changes except the non-incident। सेम जो लाइट वाला पॉइंट था वही स्पीड साउंड में बात की गई है कि अगर डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर जाएगी, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, हमारी क्या कहते हैं डायरेक्शन तक चेंज हो जाएगी, हमारी इंटेंसिटी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है
वो चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन तब चेंज नहीं होगी जो हमारी साउंड वेव है वो इंसिडेंट कब होगी, जब नॉर्मल पे इंसिडेंट रहेगी। नाउ साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैंने बताई थी उससे डिफर करती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी वेव्स बोली थी, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, मतलब बेसिकली पूरा स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइट वेव्स एंड जो हमारी मैकेनिकल वेव्स थी दैट आर साउंड वेव्स। The electromagnetic waves are formed by periodic vibrations of mutually perpendicular electric and magnetic particles. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्टिकल के पीरियोडिक वाइब्रेशंस होती है जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है। लेकिन जब हम हमारी मैकेनिकल वेव के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज गिवन है, दैट इज साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले साउंड वेव्स कौन सी है, हमारी मैकेनिकल वेव्स है, जबकि जो हमारी लाइट वेव्स हैं दोस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हम पढ़ चुके हैं सिंपली। उसके बाद ये जो साउंड वेव्स हैं दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, मीडियम के बिना ये प्रोपगेट नहीं कर सकती हैं, वेयर एज लाइट वेव्स do not require medium for propagation. तो may or may not propagate without medium also. विदाउट मीडियम को मैं एम से लिख रही हूँ, तो यहाँ तो अगर मीडियम होगा तो भी प्रोपगेट कर जाएंगी, नहीं भी होगा तो भी प्रोपगेट कर जाएंगी। उसके बाद जो हमारी साउंड वेव्स हैं उसमें जो स्पीड है साउंड वेव्स की वो रिलेटिवली स्लो होती है। अगर एयर में बात करें तो इट इज 340 मीटर पर सेकेंड, जबकि लाइट वेव्स की जो स्पीड है दैट इज वेरी हाई, जो कि हम बात करें इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था। देन उसके बाद अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कंप्रेशन so sound waves जो हैं those are basically longitudinal waves and जो हमारी light waves हैं those are हमारी transverse waves। ठीक है, तो light waves are transverse and whereas हमारी जो longitudinal waves हैं those are sound waves। so ये in the direction और वो what we call it as perpendicular to the direction काम करती हैं। So with this we complete first 2 pages of a chapter. See first 2 pages cover करने में ही कितना ज़्यादा टाइम लगा था, because it required understanding। जब तक ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आगे का चैप्टर कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मेन चैप्टर का जो मेन पॉइंट है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आई वुड हैव स्टार्टेड दिस पॉइंट नाउ ओनली क्योंकि इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बट आई डोंट वांट टू मिक्स योर कंसेप्ट्स। जितना पढ़ाया गया है टिल टुडे 30 मिनट्स की वीडियो है, प्लीज वॉच इट वेरी नाइसली। बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझो, डेफिनेशंस को समझ लो, एंड टुमारो और अ डे आफ्टर टुमारो in just like 1 to 2 days I will be uploading part 2 of this chapter, जिसमें we will be covering reflection of sound waves, echoes, मतलब A part को we will be completing to the end। ठीक है, A part complete हो जाएगा, then we will take 1 or 2 lecture जिसमें हम पूरा chapter का completion कर देंगे। But this lecture was an introductory lecture। अगर ये lecture समझ आया है तो basically आपको पूरा chapter बहुत easily समझ आने वाला है। इस lecture में जो एक formula, important formula था V is equal to F लैम्डा वाला, इसे याद रखना है, ये हमारे मेडिकल्स में यूज होगा। T is equal to 1/F वाला, ये भी याद रखना है, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो ये 2-3 फॉर्मूलाज है जो न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होने वाले हैं। बाकी फॉर्मूलाज वी विल बी स्टडीइंग टुमारो, जिसमें एक फॉर्मूला आता है हमारे पास V is equal to 2D/T। बट ये मैं अभी आपको इसलिए नहीं बताने वाली कि क्या है, कैसे होने वाला है, बिकॉज इसके लिए आपको रिफ्लेक्शन एंड इको दोनों पढ़ने पड़ेंगे।
तभी आपको ये समझ आएगा. So I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching and hit the like button, share this video with friends and subscribe to the channel. Ask all your queries in the comment section. I'll see you guys tomorrow and please make sure to revise this lecture. Bye bye. See you guys.